अगर आप भी अपने बच्चे को दे रहे हैं सेरेलैक, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बच्चे को जो सेरेलैक दे रहे हैं वो आपके बच्चे की सेहत के साथ एक समझौता हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? आज ऐसे ही प्रश्न का उत्तर व नेस्ले लिमिटेड का कच्चा चिट्ठा आपके सामने द हॉक के माध्यम से खोलने जा रहा हूँ। कई लोगों का मानना है कि नेस्ले एक भारतीय ब्रांड है, परंतु वास्तव में ये स्विट्जरलैंड की एक प्रतिष्ठित और विख्यात कंपनी है। बीते दशकों से लोगों का इस कंपनी पर एक अच्छा खासा प्रभाव है, एक अच्छा खासा भरोसा है, और नेस्ले के बेबी प्रोडक्ट से लेकर उसके डेयरी प्रोडक्ट्स तक का उपयोग उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो फिर क्यों आज नेस्ले विवादों के बीच खड़ा है? चलिए आपको चौंकाने वाली एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। पब्लिक आई की एक हालिया जांच से पता चला है कि नेस्ले, जो अपने इन्फेंट फूड यानी कि बेबी फूड सेरेलैक के लिए मशहूर है, उसमें कंपनी बड़ी मात्रा में चीनी यानी लगभग 2.7 ग्राम चीनी प्रति सर्विंग का इस्तेमाल कर रही है। यह तब और भी चिंताजनक बात हो जाती है जब हम ये जानते हैं कि शिशु आहार में चीनी का होना मेडिकल दिशा निर्देशों के अनुसार सख्त मना है। तो फिर क्यों नेस्ले जानते हुए भी चीनी का इस्तेमाल इन्फेंट फूड में कर रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन अब आप कहेंगे कि 2.7% ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको खुलकर बताऊं तब फर्क पड़ेगा कि 2.7% से आप अपने बच्चों की हेल्थ को संकट में डाल रहे हैं। शिशुओं के लिए चीनी का इस्तेमाल हेल्थ रिस्क पैदा कर सकता है। ये हम नहीं, विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट बता रही है। क्या चीनी खाने का ठेका हमारे भारतीयों के बच्चों ने लिया हुआ है? क्यों सेरेलैक जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूके जैसे बड़े देशों में बिना किसी चीनी की मिलावट के बेचा जा रहा है, यानी कि उसमें 1% भी चीनी नेस्ले नहीं मिलाता? ऐसा क्यों है? क्या वहाँ की सरकार इस मामले को लेकर पहले से ही सख्त है या पहले से ही सचेत है? आपको बताएं तो चीनी एक सफ़ेद जहर है जो फ्री रेडिकल्स की वृद्धि कर बड़ी बीमारियों के निमंत्रण का कारण बनता है, और शिशुओं में कई तरह की बीमारियों जैसे दांतों में सड़न, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। चीनी को यूज़ में लेने से उसके पोषक तत्वों और संतुलन बिगड़ सकता है, वो उसमें नेगेटिव इफेक्ट्स डाल सकता है, जिससे अभी तो सब ठीक लगेगा, पर भविष्य में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेफिनेटली क्रिएट हो सकती हैं। इसके साथ शुरुआती उम्र में बच्चों को मीठे स्वाद की आदत डालने से उनके भोजन की आदतें खराब हो सकती हैं और बच्चा हेल्दी फूड्स में अपना इंटरेस्ट कम कर सकता है। अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात करें तो नेस्ले का इस तरफ फिर किसी विवाद में आना कोई नई बात नहीं है। नेस्ले, जो शायद आपको पता ना हो कि 1974 में द बेबी किलर नामक एक रिपोर्ट ने नेस्ले पर विज्ञापन द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान को डिस्करेज करते हुए यानी सीधा सीधा प्राकृतिक माँ के दूध तक को चुनौती दे रहा था। नेस्ले विज्ञापनों द्वारा ये कह रहा था कि उनका फॉर्मूला पीने से बच्चे ज़्यादा स्वस्थ, तंदुरुस्त और मजबूत बनेंगे। मतलब नेस्ले प्रकृति की बनाई गई चीज़ों को भी खुलेआम चैलेंज कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता? और आपको हैरानी तब होगी कि बेबी किलर रिपोर्ट में गरीब बच्चों की मृत्यु व बीमारियों तक का नेस्ले पर आरोप लगाया गया था। उस वक्त भी नेस्ले ने अपनी मनमानी करी और अपने विज्ञापनों द्वारा जमकर प्रचार प्रसार किया, पर उससे हुआ ये कि रिपोर्ट ने काफ़ी आक्रोश फैलाया, जिसके कारण 1977 में इंटरनेशनल बॉयकॉट किया गया, जो आज तक चल रहा है। और ये बॉयकॉट था नेस्ले के लिए। क्या आप जानते हैं फिर हुआ क्या था? फिर हुआ ये था कि नेस्ले के विज्ञापन से जुड़े विवाद की जांच के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 1978 में सेनेटर एडवर्ड केनेडी के नेतृत्व में सुनवाई की। इस सुनवाई में नेस्ले के अधिकारी ओसवाल्ड बेनरिन को बच्चों की मृत्यु और बीमारियों के लिए नेस्ले की जिम्मेदारियों पर सवाल किया गया। तो अपने विज्ञापनों में किसी भी गलती या खामियों को अस्वीकार करते हुए बेनरिन ने यह भी घोषणा की कि वे किसी भी तरह से इन मृत्यु के जिम्मेदार नहीं हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम इनमें से किसी भी मृत्यु की जिम्मेदारी ले सकते हैं। आखिर तो फिर जिम्मेदार कौन था?
कौन था जो उस वक्त जिम्मेदारी ले सके। बाद में इस विवाद को यह कहकर समाप्त कर दिया कि माताएं पाउडर वाले शिशु फॉर्मूले को गंदे पानी के साथ मिलाती थी। वाह नेस्ले वाह, मतलब अपनी खामियों को छुपाने के लिए आप इतना बड़ा आरोप अपने ही कस्टमर्स पर लगाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि जो आपका फॉर्मूला खरीद रहा है, क्या वो अपने बच्चे को गंदा पानी मिलाकर पिलाएगा? बात तो उस वक्त भी किसी के समझ नहीं आई, ना ही किसी के हजम हुई। उस समय ना तो कोई जांच हुई, ना ही इतनी मेडिकल सुविधाएं थी। बच्चों को माँ का दूध छुड़वाकर और अपने प्रोडक्ट्स का आदी बनाकर नेस्ले ने 1% की भी जिम्मेदारी नहीं ली और सरासर ये जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल नकार दिया और इस मामले को वहीं का वहीं ख़त्म कर दिया गया। अब यही नहीं, एक कंट्रोवर्सी और बताते हैं आपको। बीते 2015 में यही नेस्ले अपने सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट मैगी को लेकर विवाद में आई थी। आपको शायद पता ना हो, इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट मतलब अजीनोमोटो, जो कि मात्र एक टेस्ट एनहेंसर का काम करता है, और लेड जैसे पदार्थों का अधिक मात्रा में होना बताया गया था। और नेस्ले ने पैकिंग में नो MSG का लेबल लगाया हुआ था, जिस पर विवाद के बाद नेस्ले ने यह लेबल हटाना स्वीकार कर लिया था। दरअसल बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि MSG आखिर काम कैसे करता है। चलिए बताता हूँ आपको। उदाहरण के तौर पर, जैसे ही आपको भूख लगती है, आपका मस्तिष्क सिग्नल देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको भूख लगी है। और वहीं उसकी दूसरी ओर जब आप खाना खा लेते हैं तो भूख के सिग्नल्स अपने आप बंद हो जाते हैं। प्राकृतिक तौर पर हमारा मस्तिष्क इस तरह काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें अजीनोमोटो यानी कि MSG की, तो यह एक टेस्ट एनहेंसर के साथ साथ एक मैनिपुलेटिव एजेंट होने का भी काम करता है। मतलब कि आपने पेट भर खाना खाया पर आपकी भूख ही ख़त्म नहीं हुई। ये बिल्कुल वही कहावत है कि पेट भर गया पर नीयत नहीं भरी, और नीयत को बिगाड़ता है यही अजीनोमोटो यानी MSG। हंसने की बात तो ये है कि कई बार तो बीमारी के टाइम पर भी हमारी बॉडी संकेत दे देती है कि अब तुझे कम खाना है, लेकिन जहाँ ऐसा भोजन जैसे कि मैगी सामने आती है, दिमाग अपने आप सिग्नल दे देता है कि खाओ और खाओ, और यही निमंत्रण देता है भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, एसिडिटी जैसी कई बीमारियों को। वेस्टर्न फूड्स जैसे 2 मिनट में बनने का दावा करते हैं, वैसे ही इसी 2 मिनट के अंतराल ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारे देश में जहां बच्चों की सेहत के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को सबसे पौष्टिक होने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर इनके प्रोडक्ट में क्या मिलाया जा रहा है, इससे हम अनजान रहते हैं। और जब कोई ऐसी भयानक स्थिति आती है तो ये कंपनियां अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। चलिए आपको आंकड़ों के बारे में बताते हैं। विश्व भर में इन बेबी फूड प्रोडक्ट्स का मार्केट 102.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर में फैला हुआ है। 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के बेबी फूड बाजार का आकार 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और 2024 से 2030 के दौरान लगभग 14% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है। भारत में इस भोजन की वृद्धि के लिए जिम्मेदार मूल कारक बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती मेडिकल कॉम्प्लिकेशन और महिलाओं की बदलती जीवन शैली है। आपको बता दें कि फ्रांस की एक रिपोर्ट में केक, बिस्किट, ब्रेड, दही और आइसक्रीम जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स डायबिटीज़ का कारण बन रहे हैं। हर पैक्ड फूड की एक लाइफ होती है, और उस लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, और वो प्रिजर्वेटिव्स एक प्रकार का केमिकल होते हैं जो बाद में कैंसर जैसी घातक बीमारियों का रूप ले सकते हैं। और ऐसा खाना आज के समय में हर दुकान पर धड़ल्ले से बिकता है, जिसको हम वेस्टर्न से नवाजते हैं, जिसको खाकर हम वेस्टर्न महसूस करते हैं, और असली घर के खाना खाने वाले को हम एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। और वो वेस्टर्न खाना हमें अस्पताल के मार्ग की तरफ ले जाता है, जहां वो वेस्टर्न कंट्रीज चहुमुखी व्यापार कर रही होती हैं। आज के इंसान को कम से कम इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि जो चीनी फ्लिपकार्ट पर 1-1 रुपए किलो बिक रही है, उस चीनी को फ्री तक लेने में हम गर्व महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि वो चीनी वेस्टर्न कंट्रीज़ की मेडिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, जो कि अभी चीनी के रूप में और बाद में अस्पताल से दवाइयों तक का कष्टदायक सफ़र तय करवाती है।
और हमारी ही नासमझी के चलते हमारे बच्चे भी इसका एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम बात करें सेरेलैक के विकल्प की, यानी कि सेरेलैक की जगह कोई सब्स्टिट्यूट की जो हम घर पर तैयार कर सकते हैं, वो है घर का बना खाना जैसे सूखे रागी और जई का पाउडर बनाकर पानी या दूध में कस्टर्ड की तरह पकाया जा सकता है। सेब और नाशपाती जैसे उबले और मसले हुए फल, एवोकाडो या केले जैसे फल जिन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे अच्छा विकल्प है हमारे बच्चों को शुद्ध आहार देने का। शिशुओं के लिए स्तनपान सर्वश्रेष्ठ है और सबसे सेहतमंद है। आप जितना प्रकृति के निकट होंगे उतने ही स्वस्थ होंगे। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का स्पष्ट रूप से उद्देश्य है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और खुश रहे और इन विदेशी कंपनियों की मिलावट व प्रोसेस फूड से सतर्क रहे, ताकि बच्चे जो हमारा आने वाला भविष्य हैं उनके स्वास्थ्य के साथ कोई भी समझौता ना हो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं।